ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे आपको लिए चलेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो आपको बताते चले, इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज 8 बजे इजरायली संसद को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। और इसके साथ ही आपको बताते चले, 2 दिवसीय ये दौरा है पीएम मोदी का इजराइल का, और इजराइल के साथ $10 बिलियन का रक्षा सौदा भी करेंगे पीएम मोदी। आज 8 बजे इजरायली संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का इजराइल का है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी इजराइल पहुंचे हैं। 2 दिवसीय ये यात्रा है पीएम मोदी की। और इसके साथ ही बताते चले, $10 बिलियन का रक्षा समझौता भी इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। तो 2 दिवसीय यात्रा है पीएम मोदी की इजराइल की, और इजराइल पहुंच चुके हैं बहरहाल पीएम मोदी। वैश्विक रिश्तों को मजबूती देने के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा है। रक्षा समझौता भी इस दौरे के दौरान किया जाएगा। $10 बिलियन का ये रक्षा समझौता होने वाला है। तो पीएम मोदी बहरहाल इजराइल पहुंच चुके हैं और अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए, वैश्विक स्तर पर मजबूती दिखाने के लिए पीएम मोदी इजराइल पहुंचे हैं। कई लिहाज से ये महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इजराइल पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, पीएम मोदी का इजराइल दौरा 2 दिवसीय ये यात्रा है, पीएम मोदी बहरहाल पहुंच चुके हैं। किन मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल काफी खास ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि इजराइल का दौरा है। और एक अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इजराइल की यात्रा पर हैं। तो इस दौरान वो कई महत्वपूर्ण रक्षा रणनीति, ऊर्जा, नवाचार, कृषि, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते करेंगे, बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही दिल्ली से रवाना हुए थे तेल अवीव के लिए, और अभी वो कुछ देर पहले ही वहां पर तेल अवीव पहुंचे हैं। तो इजराइल का ये दौरा आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री का, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण जो बातचीत होनी है, रक्षा सहयोग के साथ साथ जो द्विपक्षीय संबंध है, जो भारत इजराइल के बीच मजबूत संबंध है, उनकी प्रगति की समीक्षा दोनों नेता करने वाले हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री का ये दौरा। और इस दौरे को बेहद खास बताते हुए प्रधानमंत्री ने अपना प्रस्थान वक्तव्य दिया था सुबह ही, जब उनकी रवानगी थी उससे पहले ये बयान देखने को आया था। और इसी के साथ इजराइल की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे, और उसके संबोधन पर नजरें रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर देखें जाए तो इस दौरान जबकि वैश्विक परिस्थितियां बदली हुई हैं, पश्चिमी एशिया खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, अमेरिका ईरान के बीच युद्ध को लेकर जो आशंकाएं हैं, इस बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने वाला होगा। और प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि जो कूटनीति है, वार्ता है, उसके जरिए मसले सुलझाए जाएं, तो इसको लेकर विशेष फोकस रहा है। तो इस बीच प्रधानमंत्री का जो इजराइल का दौरा है कई वजहों से चर्चाओं में है, और इस दौरान इस दौरे पर तमाम कूटनीतिक निगाहें भी रहने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर ये दौरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही प्रदीप, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आज रात 8 बजे इजरायली संसद को संबोधित करेंगे, सभी की निगाहें रहने वाली है। अगर अहम मुद्दों का जिक्र करें तो अपने संबोधन में क्या कुछ कह सकते हैं पीएम मोदी? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस दौरे की शुरुआत की है, और उससे पहले ही जिस तरीके से कूटनीतिक उत्साह यहाँ पर दोनों मोर्चों पर देखने को मिला है, यानी इजराइल की ओर से इस दौरे पर उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री का वेलकम किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरे को खास बताया, तो जरूर है कि ये दौरा कहीं न कहीं रिश्तों की ताजगी को नए मुकाम तक पहुंचाता हुआ नजर आएगा।
मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हालात बनी हैं और विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें भी ये जानकारी दी गई है कि कई महत्वपूर्ण जो द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है उसके इतर जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी चर्चा संभव है। तो इशारा तो मिल गया है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का जो संकट है उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात और परोक्ष रूप से जो ईरान युद्ध के बादल छाए हुए हैं, अमेरिका वार कर सकता है कभी भी, ये चेतावनी वहां पर मिल रही है। तो भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और मिडिल ईस्ट में शांति हो इस ओर लगातार जोर रहा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बेहद खास है ये दौरा प्रधानमंत्री का और इसलिए इस दौरे के इतर कई महत्वपूर्ण समझौते जो होने हैं उन पर निगाहें रहने वाली हैं। लिहाजा ये दौरा कहीं ना कहीं काफी खास चर्चाओं में आ गया है क्योंकि प्रधानमंत्री एक अंतराल के बाद इजराइल की यात्रा पर हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत जो संबंध है उनकी तो प्रगति की समीक्षा होगी ही, लेकिन जो अन्य रक्षा रणनीति इसके अलावा ऊर्जा, कृषि और जो नवाचार के क्षेत्र हैं उसमें भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते होने हैं और इसलिए नेसेट में जो भाषण देंगे प्रधानमंत्री, ये पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। तो ये काफी खास रहेगा देखना कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में किन बिंदुओं को समाहित करते हैं, किन बिंदुओं पर वो अपने भाषण में यहाँ पर बयान देते हैं। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रदीप, और इसके साथ ही जो पीएम मोदी आज पहुंच चुके हैं अब इजराइल और इस यात्रा के दौरान $10 बिलियन का ये रक्षा समझौता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए बिल्कुल, चाहे वो रक्षा सहयोग को बढ़ाने की बात हो या जो अत्याधुनिक हथियार में और जिस तरीके से जो हाल के दिनों में चुनौतियां रही है उसमें इजराइल हमेशा भारत की मदद करता हुआ नजर आया है और इसलिए जब इजराइल पर जो एक आतंकवादी हमला हुआ उसकी पुरजोर निंदा भारत ने की थी, प्रधानमंत्री ने की थी और उसके बाद जो गाजा में पलटवार देखने को मिला, हमास के खिलाफ जो एक बड़ा युद्ध छेड़ा था, उसको लेकर ये जरूर रहा कि इजराइल आम लोगों को निशाना बना रहा है, घरेलू राजनीति में उसको लेकर एक विवाद छिड़ा नजर आया है और इस पर भी चर्चा में शामिल किया जाए ये मांग की गई है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की ओर से कि वो जब नेसेट में बोलें उन बिंदुओं का भी जिक्र करें, मानवीय आधार को भी खास फोकस करें। तो ये जरूर है कि विदेश नीति में बदलाव हुआ है और वैश्विक परिस्थितियां बदली हुई हैं। इजराइल के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक द्विपक्षीय संबंध, रक्षा सहयोग को बढ़ाना ये इस दौरे का खास मकसद है। लिहाजा कई महत्वपूर्ण सबमरीन जो पनडुब्बी डील हो या फिर अन्य क्षेत्रों में जो दोनों देशों के बीच जो रक्षा सहयोग पर चर्चा होनी है, तो ये कई महत्वपूर्ण समझौते यहाँ पर जो नजर आएंगे इस दौरान वो देखने दिलचस्प रहेंगे कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनती है और क्या रक्षा डील होती है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस बातचीत के बाद निकल कर आएंगे क्योंकि दोनों देश काफी करीब हैं और एक दूसरे की हर जरूरत को पूरा करते हुए हाल के दिनों में दोनों देश नजर आए। बिल्कुल, इसके साथ ही प्रदीप एक तरफ देखिए कि 9 साल पहले पीएम मोदी इजराइल गए थे और 9 साल बाद दूसरी बार अब इजराइल पहुंचे हैं पीएम। देखिए बिल्कुल, ये अगर देखें आप पिछला दौरा एक अंतराल के बाद अब का जो दौरा है उसकी तुलना की जा रही है, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है और इसलिए इस दौरे पर प्रधानमंत्री के पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। तो जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा करेंगे, इसके अलावा नवाचार का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी, कृषि, इनोवेशन पर चर्चा होगी। लेकिन इस दौरे के दौरान जो सबसे खास पहलू है मिडिल ईस्ट में बना तनाव और इसको लेकर इसके इतर चर्चा हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि इसकी जानकारी साझा की जाएगी या नहीं ये जानकारी अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव भी हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो जो वार्ता होनी है और उसमें प्रवासी समुदाय से जो मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री, उसमें ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो मजबूत हाल के दिनों में संबंध रहे हैं और दोनों देशों ने हर अवसर पर अपने रिश्तों को मजबूत किया है, तो दोनों देशों को जोड़ने वाला जो मजबूत संसदीय लोकतांत्रिक संबंध है उसके प्रति एक सम्मान होगा। जब वो संसद जो इजराइल की है नेसेट को संबोधित करेंगे तो पीएम मोदी ने इस पर यहाँ पर विशेष आभार भी जताया है। तो इजराइल में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत को लेकर भी उन्होंने उत्साह जाहिर किया है। तो निश्चित तौर पर ये दौरा कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर एक नया रंग भरते हुए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री इजराइल पहुंच चुके हैं, तेल अवीव पहुंच चुके हैं
और उनका कार्यक्रम अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर आज के कार्यक्रम की प्रदीप बात करें तो क्या कुछ उनके कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाली है? क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में? देखिए जया, आज के कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है इजराइल का, वो शुरू हो चुका है। और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकात करने वाले हैं, बल्कि जब वो इजराइल पहुंचे हैं तो इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता उनकी यहाँ पर देर शाम होनी है। और इसके बाद जिस तरीके से जो रात्रि भोज है आज के कार्यक्रम में, वो इस रात्रि भोज में यहाँ पर विशेष तौर पर उसमें शामिल होने वाले हैं। इसके बाद इजराइल की तकनीकी और नवाचार प्रदर्शनी, उसमें वो शिरकत करेंगे, उसको देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि जो संबोधन की नोट होगा, जो कि ये काफी एक ऐसा दौरा है प्रधानमंत्री का जब इजराइल के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में लगातार ताजगी आई है और नए रिश्तों के साथ ही यहाँ पर दोनों देशों ने अपने रिश्तों की समय समय पर समीक्षा की है। पारस्परिक रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए दोनों देश नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप, और इसके साथ ही तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है जहां इजराइल की धरती पर अब उतर चुके हैं पीएम मोदी, और यहां पर स्वागत करने भी वहां पर पहुंचे हैं कई मंत्री, और तस्वीरें साफ तौर से नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल तेल अवीव पहुंच चुके हैं, जहाँ पर जो उनके स्वागत की औपचारिक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री इस बीच मुलाकात कर रही हैं, और ये जो प्रधानमंत्री के दौरे की तस्वीरें यहाँ पर खुद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये अपने आप में खास है, क्योंकि इस दौरे को लेकर लंबी तैयारी की गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद प्रधानमंत्री को रिसीव किया है, उनका वेलकम किया है, और प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ उनके हाथ मिलाया है। इसी के साथ अपने जो मंत्रिमंडल के खास जो व्यक्ति विशेष हैं उनसे परिचय करा रहे हैं प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर ही। तो ये तस्वीरें सीधे एयरपोर्ट से इस वक्त सामने आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर इस दौरे में एक गर्मजोशी भरते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री खुद रिसीव करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनको गले लगाया है, उनका जोरदार वेलकम किया है। बिल्कुल, काफ़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है नेतन्याहू ने, और काफ़ी जो खुशी है वो भी देखने को मिल रही है। और आज काफ़ी महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। सभी की निगाहें शाम 8 बजे पर पीएम मोदी के संबोधन पर टिकी रहेंगी, लेकिन एक बड़ा डेलीगेशन पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है, और तस्वीरें खिंचवाते हुए, सभी से मुलाकात करवाते हुए, मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं पीएम मोदी आगे अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पहुंचे हैं यहां पर पीएम मोदी को रिसीव करने। तो जिस तरह से देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं और नेतन्याहू खुद यहां पर पहुंचे हैं एयरपोर्ट पीएम मोदी का स्वागत करने। दोनों ने हाथ मिलाया और गले मिलकर पीएम मोदी का स्वागत नेतन्याहू ने किया है। अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत पीएम मोदी का किया है। और यहाँ पर तमाम एयरपोर्ट पर भी जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं, और पीएम मोदी के स्वागत में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और ये 2 दिवसीय दौरा है पीएम मोदी का इजराइल का, जहां अब पीएम मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं, और नेतन्याहू ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया है। और भी डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया।
और कई मायनों में ये दौरा पीएम मोदी का महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां नेतन्याहू ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि आज रात 8 बजे इजरायली संसद को भी संबोधित करेंगे। सभी की निगाहें इस पर टिकी रहने वाली कि पीएम मोदी इजराइल से क्या कुछ बड़ा संदेश देने वाले हैं, क्या अपने संबोधन में कहने वाले हैं भारत इजराइल के संबंध को लेकर, भारत के लिए क्या कुछ संदेश इजरायली धरती से पीएम मोदी देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि इजराइल से क्या कुछ संदेश पीएम मोदी देते हैं अपने संबोधन में, क्या कुछ भारत के लिए, इजराइल के लिए, वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि इससे पहले जब पीएम मोदी पहुंचे थे तब भारत और इजराइल के संबंध दूसरे थे, जो स्थिति थी, जो परिस्थितियां थी वो दूसरी थी। अब 9 साल बाद जब पीएम मोदी दूसरी बार इजराइल पहुंचे हैं तब भारत और इजराइल के संबंध दूसरे हैं, परिस्थितियों में बदलाव है। कहीं ना कहीं दोनों जो देश हैं उनके आपसी रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा जो सुधार है, जो बदलाव है वो देखने को मिला है। और अपने इस रिश्ते को और मजबूती देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा मजबूत दिखाने के लिए उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और इस दौरे के दौरान $10 बिलियन का रक्षा समझौता भी होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं पीएम मोदी पहुंचे हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहां पर मौजूद है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है पीएम मोदी का भारत के लिहाज से, इजराइल के लिहाज से। और इस दौरे के दौरान रक्षा समझौता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। $10 बिलियन का ये रक्षा समझौता है। दोनों के रिश्तों को मजबूती देने वाली ये यात्रा। इससे पहले पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर आज से 9 साल पहले पहुंचे थे और आज दूसरी बार पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी के स्वागत में खुद नेतन्याहू एयरपोर्ट पहुंचे, पीएम मोदी को रिसीव किया।